तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिवेक 1.0 में, जहाँ पर हम लोग एक बार फिर से सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को खत्म करने वाले हैं। ठीक है भैया, अब पिछली वीडियो से भी यही कह रहे थे पिछली वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, कुछ ज़रूरी काम थे तो उन्हें ख़त्म करना था। तो अब इस वीडियो में ही, इसके आगे अब वीडियो नहीं आएगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। अब इस वीडियो में ही पूरा क्या होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देंगे आज। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। स्पोकन और डेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, इसका मतलब क्या होता है? एक्सटेम्पर। इसका मतलब होता है कि स्पोकन और डेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब वो स्पीच जो बिना किसी प्रीवियस प्रिपरेशन के करके दी जाती है, तो उसको एक्सटेम्पर कहते हैं। द राइट टू रिफ्यूज, स्पेशली द राइट टू स्टॉप अ लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड इज कॉल्ड वीटो। एक वीटो पावर होती है जो किसी भी लॉ को या किसी भी वॉर को क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो वीटो पावर हो गया। ठीक है, एन इनलेस इन विच वेस्ट मैटर इज एम्प्टीड फ्रॉम द बाउल्स मच मोर देन द नॉर्मल एंड लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड डायरिया। A type of work or way of life that you believe is especially suitable for you is called vocation. A person widely known for evil deeds, इसको यहाँ ना लिख करके नीचे लिख देते हैं, evil deeds is called notorious. A selfish person who always thinks about himself, egoist. One who speaks on behalf of others, advocate. Children born after the death of his father is called posthumous. Which cannot be reached, मतलब जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं या तो अनरीचेबल कहते हैं, या तो एक और बात है इनएक्सेसिबल। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखते हैं। स्पोकन और डेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक्सटेम्पर। द राइट टू रिफ्यूज, स्पेशली the right to stop a law from being passed, veto. An illness in which waste matter is emptied from the bowels much more than usual and much more than normal and in liquid form, diarrhea. A type of work or way of life that you believe is especially suitable for you, vocation. A person widely known for evil deeds, notorious. A selfish person always thinks of himself, egoist. One who speaks on behalf of others, advocate. Children born after the death of his father, posthumous. Which cannot be reached, inaccessible. अब इसके आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। तो अभी उसके आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, मैंने बोला ना कि आज इस वीडियो के बाद से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो कोई नहीं आएगी, आज ही इस वीडियो में सब कुछ खत्म कर देंगे। तो अब उसके आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। A person who studies about history is called historian. A person who studies about history is called historian. A person who leaves his own country and settle in other country, मतलब जो अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में जाके रुके, रिसेटल हो जाए, उसको क्या कहते हैं? एमिग्रेंट कहते हैं। और अगर कोई फॉरेनर अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाकर रहने लगे तो उसे इमिग्रेंट कहते हैं। इमिग्रेंट। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, मतलब किसी व्यक्ति की हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री को अगर कोई दूसरा लिखता है तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी। और अगर कोई अगर हम खुद अपनी लाइफ हिस्ट्री को लिखते हैं तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, याद रखना। वन हु फील्स होम एवरीवेयर इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन।
कॉस्मो या डैश एन, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। वन हु डज नॉट नो एनीथिंग इज कॉल्ड इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, वो व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता हो। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, पेसिमिस्ट। A person who can neither read or write is called illiterate. जो पढ़ना लिखना ना जानता हो illiterate. लाइफ हिस्ट्री अभी देखो बताया था, लाइफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब अपनी खुद की लाइफ हिस्ट्री अगर हम खुद से लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। अब दूसरे वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको देखते हैं, ठीक। तो अब ये उसके आगे के और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो बाकी है, इसके बाद मेरे ख्याल से 4 या 5 और है, और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग उस पे आएंगे एंटोनिम सिनोनिम्स में, ठीक। तो हम लोग इसको खत्म करते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्ड इन गॉड इज कॉल्ड थीस्ट, इज कॉल्ड थीस्ट। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड अथीस्ट, is called a theist. A person with no long experience, a person with long experience is called veteran, veteran. A person with no long experience, ये आता है पेपर में, with no long experience, with no long experience is called novice. A decision taken with consent of all members is called unanimous, anonymous या unanimous. A person who readily believe others, credulous, credulous. A person or thing the place of others, or thing the place of others, substitute, substitute. A person who is indifferent to pleasure or pain is called, a person who is indifferent to pleasure or pain is called stoic. A person with narrow religious views is called veteran. Sorry, a person with narrow religious views, fanatic, fanatic, ठीक है। अब इसके आगे के जो 4-5 और बचे हैं उसको देखते हैं, और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग खत्म करते हैं, और फिर कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ेंगे, ठीक है। आगे के नोट करते हैं, तब तक इसको नोट करना। तो बस अब ये 3 लास्ट बाकी हैं, और इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म। ये 81 ये हो गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे खत्म है, फिर दूसरी सीरीज चालू करते हैं, किसी की देखते हैं कल, ठीक है। तो इसको खत्म करते हैं। द इम्प्रेशन विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इज कॉल्ड indelible, indelible. The practice of being married at once at a time is called, at once at a time is called misogamy, misogamy. A publication which is published after the death of writer is called posthumous publication, posthumous, MOUS है, ठीक है, posthumous publication, publication, ठीक है। ये हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमारे पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाते हैं। अब कल हम लोग दूसरा कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और तब तक के लिए क्या करें, सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।